मगराचंद्र उत्तरायण 467 से चालू है। उसका सारांश लेते हैं। प्रत्येक जीव એટલે જ્ઞાની અજ્ઞાની જો બધી જ અવસ્થામાં સરખા જ હોય તો પછી જ્ઞાની અજ્ઞાની એ નામ માત્ર થાય, પણ તેમ હોવા યોગ્ય નથી। જ્ઞાની और अज्ञानी दोनों में कोई फर्क न हो तो फिर ये ज्ञानी और अज्ञानी ये तो खाली नाम हुआ। जैसे कोई महावीर है लेकिन उसमें महावीर भगवान के गुण नहीं है तो हम उसको पूछते नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ नाम है। ठीक इसी तरह किसी को ज्ञानी कहो नाम से या किसी को अज्ञानी कहो, लेकिन दोनों का अंदर में कोई फर्क ही न हो, दोनों में समानता हो, तो फिर ये ज्ञानी और अज्ञानी ये नाम मात्र हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। गोपालदेव क्या कह रहे, समझ में आ रहा है? ज्ञानी पुरुष और अज्ञानी पुरुष ने विषय अवश्य विलक्षणपणु होवा योग्य है। क्या कहते हैं? इसमें कोई भेद है, कोई जुदाई है, वो जुदाई के कारण से उनको ज्ञानी कहने में आता है और जो दूसरा है उसको अज्ञानी कहने में आता है। विलक्षणपणु એટલે જુદાપણું, વિશિષ્ટપણું। જે વિલક્ષણપણું યથાર્થ નિશ્ચય થયે જીવને સમજવામાં આવે છે। ये जो जुदाई है ज्ञानी और अज्ञानी में, इसका यथार्थ निश्चय जब होता है तो जीव को समझ में आता है। ये लक्षण थे दोनों में जुदाई जब जीव को समझ में आती है, परिणमन से पता लगता है, तो फिर विलक्षणपणु यथार्थ निश्चय थे जीव ने समझ में આવે છે। ये જેનું કંઈક સ્વરૂપ અત્રે જણાવવા યોગ્ય છે। કૃપાળુદેવ स्वयं अभी क्या फर्क है ये खोलने वाले हैं कि ज्ञानी में और अज्ञानी में क्या अंतर है। ज्ञानी पुरुष और अज्ञानी पुरुषનું વિલક્ષણપણું મુમુક્ષુ જીવને તેમની એટલે જ્ઞાની અજ્ઞાની પુરુષની દશા દ્વારા સમજાય છે। ये जो फर्क है, ये जुदाई है, इसका पता मुमुक्षु को कैसे लगता है कि उनकी दशा से पता लगता है। दशा उनके आत्मा की जो दशा है, ज्ञानी की दशा है और अज्ञानी की दशा है, आत्मा की दशा, उसके द्वारा पहचाना जाता है। दोनों में फर्क का निर्णय हो सकता है। तो पहचानने के लिए सामने क्या चीज है, सामने ज्ञेय શું છે, समझवानो उपादान પોતાની योग्यता है। अपने अंदर में पात्रता प्रकट हो, मुमुक्षुता प्रकट हो तो ही पहचान सकता है।
जैसे उदाहरण दिया था कि हीरे की पहचान हीरा खरीदने वाले को नहीं होती है, भले वो पैसा देकर खरीदता है, पहनता है, लेकिन हीरे की पहचान नहीं होती है। ये लोग हीरा पहनते हैं ना, तो इनको पहचान थोड़ी है, ये तो किसी के विश्वास के ऊपर मानते हैं, खुद को पता नहीं लगता है। ज्वेलरी को पता लगता है क्योंकि उसने वो प्रकार की अंदर में योग्यता प्रकट की है जो पहले नहीं थी। जन्म हुआ उसका तो उसको ये सब पता नहीं था कि पूर्व भाव से लेकर नहीं आया है ज्वेलरी हीरे को पहचानने का ज्ञान। बराबर है कि नहीं? जन्मने के काल में तो वो दूसरे के जैसे ही थे, तो नहीं पहचानते, लेकिन उसको पहचानना कैसे हीरे को, ये खुद ने प्रयास पूर्वक सीखा। वो भी कैसे सीखा कि दूसरा कोई हीरा को पहचानने वाले का साथ में अप्रेंटिस रहकर सीखा। ट्रेनिंग ट्रेनिंग भी किसके पास से ली? कोई भी आदमी के पास से ट्रेनिंग नहीं ली। इसको पता है परखना आता है, इसको परखना आता है, जिसको परखना आता है उसके साथ रहकर उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करना छोड़कर, देखो हीरा को पहचानने के लिए भी कितनी शर्त है कि उसको पहले नक्की करना पड़ता है कि किसको पहचान करना आता है। कोई भी एक आदमी के पास चला जाए और हीरा पहचानने का सीख ले, ऐसा बनता नहीं। तो पहले तो परीक्षा करना पड़ता है, उसको चेक करना पड़ता है कि इसका एक्सपर्ट कौन है। उसके बाद उसके पास अप्रेंटिस होना पड़ता है, क्या उसके साथ रहना पड़ता है, वो कहते हैं वैसा करना पड़ता है। वो गुस्सा करे तो शांत रहना। क्यों? सीखना है। पैसा है ना अपने पास, हम तो पैसा मार देंगे वो चले जाएंगे। हाँ? पैसे वाला तो पैसा दे देगा, वो कौन है मेरे ऊपर चिल्लाने वाला? हाँ? मेरे पास तो बहुत पैसा है, ऐसा चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। अपनी होशियारी कुछ डाले बीच में कि आप कहते हो वो तो ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसे भी पहचान सकते हैं हीरे को। कर सकता है? कोई बुक पढ़कर कर सकता है हीरा कैसे पहचान है? इसकी तो कितनी पुस्तक लाइब्रेरी में मिलती है, लाइब्रेरी होती है ना, तो उसमें पुस्तक रहता है, आपको देखना है तो जाना कि हीरे की कैसे पहचान करे। फोटो वोटो दिया रहेगा, ऐसा देखना, ये देखना, वो देखना। तो कोई ऐसा पढ़ ले उसको तो फिर वो हीरे की पहचान कर सकता है? ये नहीं कर सकता। कोई भी प्रैक्टिकल काम हो, अगर डॉक्टर बनना है, ऑपरेशन करना है, तो भी कोई ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के नीचे काम करना पड़ता है। प्रैक्टिकल, कोई भी प्रैक्टिकल हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के नीचे काम करना पड़ता है। सीए बने उनको पता रहेगा कि भाई ऐसे ही कॉलेज में पढ़कर कोई सीए नहीं बनता है, सर्टिफिकेट चाहिए उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट।
गाड़ी चलाना सीखना हो तो कोई गाड़ी चलाने वाले के पास बैठकर, रोटी बनाना सीखना हो तो कोई रोटी बनाने वाले के पास में खड़े रहकर सीखना पड़ता है। और अपने आप रोटी बनाए तो कैसी होगी, वो तो पता है ना। तो कोई भी स्विमिंग सीखना हो, कोई भी प्रैक्टिकल आपको करना है, समझो कोई भी प्रैक्टिकल, तो सबके लिए एक ही विज्ञान है। एक हमको पहले ढूंढना पड़ता है कि किसको ये जानकारी है, उससे हम सीख सकते हैं। फिर वो जो कहे वैसा हमको करना पड़ता है। हाँ? अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ? गाड़ी चलाने का सीखना है, को बोले मैं तो पहले ब्रेक ही दबाऊंगा। मैं तो गाड़ी, मेरी करोड़ रुपए की गाड़ी है, मुझे जैसा करना वैसे करूंगा। तुम गाड़ी ले सकते हो करोड़ रुपए की, लेकिन चला नहीं सकते। तो कोई भी प्रैक्टिकल हो तो पहले ये नक्की करना पड़ता है कि किसको ये पता है, किसने ये काम किया है। जिसने ये काम किया है वही हमें सिखा सकता है। इतना तो सामान्य बुद्धि में सबको समझ में आता है। क्या? तो यहाँ क्या कहते हैं कि कौन समझता है, कौन सीखता है, कि जिसको समझना है, सीखना है, ऐसी जो अंदर में जिज्ञासा है, ऐसा जीव को सीखने की योग्यता, पात्रता प्रकट होती है। ये पात्रता कोई कठिनाई वाली चीज नहीं है। हाँ? कोई भी जीव पात्रता प्रकट कर सकता है। पात्रता माने योग्यता, लायकात, कैपेबिलिटी। तो ये स्वयं को प्रकट करनी है। तो वो कैसे प्रकट होती है? यहाँ तो ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान की बात चल रही है विषय। तो यहाँ पात्रता कैसे प्रकट होती है कि जीव को मुमुक्षु बनना पड़ता है। अज्ञानी में से मुमुक्षु बनना, ज्ञानी तो मुमुक्षु है ही, यहाँ ज्ञानी की बात नहीं है। ज्ञानी तो दूसरे ज्ञानी को पहचान लेते हैं, या इसकी बात नहीं है। यहाँ अज्ञानी को मुमुक्षु बनकर पहचान करनी है। तो पहले क्या करना है? सबसे पहले मुमुक्षुता प्रकट करने। हाँ, तो वो कैसे प्रकट हो? मुमुक्षु किसको कहते हैं? कि जिसको मोक्ष की भावना हो, जिसको सर्व दुख से छूटने की एकमात्र भावना हो, ऐसे जीव को मुमुक्षुता प्रकट हो जाती है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। समेत शिखर की यात्रा करे तो मुमुक्षु हो जाए, या देव दर्शन पूजा करे तो मुमुक्षु हो जाए, ये ऐसा नहीं है। क्या माने वो नहीं करना, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, उल्टा समेत शिखर में ये लोग को ना बोलते जाने की, देव दर्शन करने की ना बोल रहे लोग। अरे भाई, ना नहीं कह रहे, उससे मुमुक्षुता नहीं होती, उतना कह रहे हैं। मुमुक्षुता जिसको प्रकट करनी है अपने अंदर में, ये कोई पूर्व भाव से भी लेकर नहीं आता है। मुमुक्षुता ये जन्म होने के बाद जीव को जब समझ में आता है क्या कि 4 गति में 84 लाख योनि में जन्म मरण करता करता मैं यहाँ आया हूँ,
और बहुत दुख मैंने भूतकाल में भोगा है, तो अभी मुझे सुख की प्राप्ति करनी है, ऐसा जब जीव अंदर में नक्की करे, वो कोई करवा नहीं सकता है, वो जिनवाणी नहीं करवा सकती है, जिनवाणी के बोध सुनने से भी वो नहीं होती है। स्वयं को वो अपने अंदर में प्रकट करना चाहिए कि मुझे कायम के लिए सुखी होना है, मुझे अभी दुख भोगना नहीं है। ऐसा जब दृढ़ निर्धार करे, निश्चय करे, तो तुरंत उसको मुमुक्षुता प्रकट हो जाती है। तो સમજવાનું ઉપાદાન પોતાની યોગ્યતા, પાત્રતા, મુમુક્ષુતા વગેરે છે, तो ये पहले अंदर में चाहिए। और पहचानने के लिए सामने क्या चाहिए? टोटल दो ही है, एक स्व और एक पर। सामने क्या चीज चाहिए कि एक ज्ञानी पुरुष की दशा, सामने ज्ञानी पुरुष की जो दशा है वो होनी चाहिए। तो दशा कैसे होगी? दशावान के बिना दशा कहाँ से होगी? जिसकी दशा है वो नहीं है तो दशा कहाँ से दिखेगी? क्या कहा समझ में? ज्ञानी पुरुष विद्यमान होने चाहिए और उनकी दशा की पहचान हो सकती है। ज्ञानी पुरुष की दशा एक ज माध्यम है। माध्यम माने रास्ता, एक ही रास्ता है, एक ही रीत है। क्या ज्ञानी ने ओळखवा माटे ज्ञानी पुरुष की दशा ते ज्ञानी ने ओळखवानुं एक साधन है। पहचानने के लिए ज्ञानी की दशा एक ही साधन है। ये तो जिसको जन्म मरण के दुख से छूटना है उसके लिए है। क्या અને તે દશામાં રહેલું જે વિલક્ષણપણું તે જ્ઞાનીને અજ્ઞાનીપણાથી જુદો પાડે છે। જ્ઞાની પુરુષ અને અજ્ઞાની પુરુષનું વિલક્ષણપણું મુમુક્ષુ જીવને જ્ઞાની અજ્ઞાની પુરુષની દશા દ્વારા સમજાય છે। બેયની દશામાં ફરક છે, એ दशा જોઈને સમજાય છે। क्या उसमें ते जणावा योग्य છે। एक तो मूल दशा, बीजी उत्तर दशा। ये तो लास्ट वीक आ गया है, फिर से लिया कि मूल दशा और एक उत्तर दशा, एवा बे भाग जीवनी दशा न थई सके छे। कोई जीव की दशा के दो भाग ऐसे हम कर सकते, एक उनकी मूल दशा और एक उनकी उत्तर दशा। क्या आएगा फिर आगे मूल दशा और उत्तर दशा में क्या फर्क है? एक तो मूल दशा છે એમ કહ્યું અને એક તો ઉત્તર દશા છે એમ કહ્યું। એવા બે ભાગ જીવની દશાના થઈ શકે છે। મૂળ દશા એટલે અહીંયા અંતર પરિણતિ, ज्ञानी की अंतर परिणति। जे ज्ञानी नी मूल दशा ज्ञानमय दशा, आत्मज्ञानमय दशा, जे शुद्ध जीवनी परिणति है, जेमा द्रव्य शुद्धत्व रूपे परिणमी है। ये तो सूक्ष्म है, फिर भी मुमुक्षु को पहचान हो सकती है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अज्ञानी सिर्फ बाह्य दशा को ही देखता है। अनादि काल से अज्ञानी की नजर कहाँ है? हाँ, शरीर
और बाहर में क्या चल रहा है, उनकी वाणी में क्या चल रहा है, अज्ञानी दूसरे अज्ञानी में क्या दिखता है कि उनका वेश दिखता है, उनकी वाणी दिखता है, उनके अंदर में क्रोध मान माया लोभ है, ये दिखता है, ये गुस्से में है, हाँ, ये लोभी है, ये झूठा बोलता है, क्या यही देखते ना, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे बात करता है, उसके संबंध में कौन है, उसके फ्रेंड सर्कल कौन है, इतना ही उसको पता है। ये उत्तर दशा है। ये क्या है? ये बाह्य दशा है। समझ में आ रहा है? એની ઉત્તર દશા એટલે ઉદયાદીન परिणामों जो वर्ते है। अभी क्या होता है कि पूर्व कर्म का उदय सब जीव को है। पूर्व कर्म भले दिखते न हो, लेकिन वो कर्म का फल जो है वो दिखता है। जैसे अभी आपको शरीर में कोई रोग है कि नहीं है? क्या रोग है? पाँव में लगी है। पाँव में लगी है। तो ये पहले नहीं था कि पहले जन्म से है? नहीं। हाँ। तो ये क्यों आया कि ये असाता वेदनी कर्म का उदय है? तो असाता वेदनी कर्म नहीं दिखते आपको, लेकिन उसका फल दिखता है कि आपको पाँव में दर्द है तो आपको है पाँव में दर्द। हाँ, देखो इनको नहीं है, तो इनको वो कर्म का उदय नहीं है तो आपको है। ऐसे आपको अनुमान से कर्म का उदय का पता लगता है। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो जाता है। होता है कि ऐसे ही रहेगा कायम? वो तो बड़ा विश्वास है ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तो जब ये कर्म का उदय खत्म हो जाए, कर्म है ना वो गिरते हैं। कर्म का स्वरूप क्या है? जैसा हवर ग्लास होता है ना, ये सब पूरा उल्टा कर दो तो उसमें से परमाणु सैंड पार्टिकल्स गिरते हैं ना, ऐसे हर एक समय सब जीव को कर्म गिरते रहते हैं। जो बांधा है ना वो गिरता है। कर्म बंधन जो किया है वो प्रति समय गिरता है, और गिरता है तो यहाँ फल आता है कि पाँव में दर्द आया। असाता वेदनी कर्म का उदय आएगा तो पाँव में दर्द आएगा, फिर थोड़े दिन के बाद ठीक हो जाएगा। क्या? तो कि वो कर्म खलास हो गया, गिरते गिरते वो असाता वेदनी कर्म खत्म हो गया, तो यहाँ पाँव का दर्द भी चला गया। फिर दूसरा कोई कर्म आएगा कि कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आएगा, तो वो कर्म का उदय रहेगा, तो वहाँ बिजनेस में प्रॉब्लम, या तो कोई फैमिली में प्रॉब्लम रहेगा। तो ऐसे कर्म का उदय चालू रहता है, लेकिन उसका फल देखने से पता चलता है कि इस प्रकार का कर्म का उदय हमें चालू है। समझ में आ रहा है? तो ये जो फल आया कि आपको पाँव में दर्द हुआ, ये कर्म का फल जो आया, इसके तरफ आपका ज्ञान वहां चला जाता है। इसको क्या कहेंगे कि उदय के अनुसार उदयादीन प्रवृत्ति आपकी हो जाती है। माने उसको कैसे ठीक करे, बाम लगाओ, डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लो, पाँव दबाओ, कोई दबा दो मेरा पाँव को, ये सब प्रवृत्ति क्या चालू हो जाती है। इसको क्या कहेंगे कि उदयादीन परिणाम। उदय से होते हुए जो जीव के परिणाम, जीव इसमें जुड़ता है, इसको उदयादीन परिणाम कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कर्म बंधन किसने किया? जीव ने। फिर उसका फल जब आता है
उसको कर्म उदय कहते हैं क्या। तो उसके कारण से कोई ना कोई फेरफार होता है, शरीर में हो या व्यापार में हो, या कोई गाली दे, कोई अपमान करे, ये सब पूर्व कर्म का फल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो अपने ऊपर होता है ना ये सब प्रॉब्लम, तो जीव को नक्की करना चाहिए कि यही मैंने दूसरे के ऊपर किया है। क्या समझ में? आपको पाँव में दर्द हुआ ऐसा कर्म बंधन दूसरे को पाँव दर्द हो इस प्रकार के भाव से हुआ है। क्या जो भी आपके ऊपर हो रहा है क्या, वो सब आपने दूसरे के ऊपर किया है। बहुत इजी है समझना, इतना कोई कठिन नहीं है। कर्म का विज्ञान बहुत सिंपल है। आप बॉल जितनी जोर से मारेंगे दीवार के ऊपर उतनी जोर से वो आपके ऊपर आएगा। ऐसे जो फोर्स से आपने कर्म बंधन किया है वही फोर्स से आपके ऊपर आता है। आपने किसका अपमान किया है तो कोई आपका अपमान करेगा, तभी वो कर्म खिर जाते हैं, फल देकर खिर जाते हैं। क्या सिंपल है एकदम। आपने गाली दी, कर्म बंधन हुआ, तो इसका फल आएगा तो कोई आपको गाली देगा, तो कोई आपको गाली दिया तो कर्म का फल आ गया, वो कर्म चले गए। उसके बाद क्या होगा कि आपने दूसरा क्या किया था उसका फल आएगा, फिर उस अनुसार आपके ऊपर वो कार्य होगा और फिर वो कर्म खिल जाएगा। कठिन लगता है? नहीं, सिंपल है एकदम। जो किया है आपने क्या क्या किया आपको पता है, तो सुबह से शाम के ऊपर आपके ऊपर क्या हो रहा है सुबह से शाम, वही आपने भूतकाल में किया है। ऐसा तो ये कर्म का उदय जो है इसको क्या कहते हैं? कर्म का उदय। ये उदय से जुड़ा हुआ जो परिणाम है, अपना पूरा टाइम उसमें ही रहता है। व्यापार में प्रॉब्लम आया तो उसको कैसे ठीक करें, वो कर्म का उदय से आया है। तो हमारा पूरा काम क्या होता है, उसको कैसे ठीक करे, किससे करे, क्यों करे, कैसे, इसमें लग जाते हैं। तबीयत बिगड़ जाती तो उसमें करते हैं। कुटुंब में कोई प्रॉब्लम आया तो उसके पीछे लग जाते हैं। तो पूरा दिन हमारा कैसे चलता है कि हमारे कहे हुए पूर्व कर्म का जो फल आता है उसको ठीक करने में हमारा पूरा जीवन चला जाता है। हाँ? तो क्या करना चाहिए? समझना, वही करना, समझना, यही बड़ा काम करना है। समझता है नहीं है ना जीव, समझना वो एक बड़ा काम है। आपको समझना है तो अच्छा समझ गया, अभी क्या करना, और अभी समझना वही बड़ा काम है। आप समझे नहीं हो वही गलती है आपकी। कहता है ना, अच्छा ठीक है समझ गया, हाँ अच्छा ये मुझे गाली दे रहा है, मैंने गाली दी, अच्छा अभी क्या करना? अरे भाई तुम ये समझो वही करना है। तुम ये नहीं समझ रहे, यही तो प्रॉब्लम है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं समझा इसके लिए उदय में भी मतलब वो याद नहीं। अगर आप समझे ये बात को तो आपको प्रश्न ही नहीं होगा। प्रश्न हो रहा है उसका मतलब कि आप नहीं समझ रहे हैं। जैसे मुझे कोई गाली दे रहा है, ठीक है, तो मुझे क्या करना? तो मुझे वो सोचना कि ये क्यों मुझे गाली दे रहा है, दूसरे को क्यों नहीं दे रहा है। इतने लोग बैठे हैं तो इसको गाली नहीं दे रहा, मेरे को क्यों दे?
क्योंकि मैंने ये काम किया है। तो अभी मुझे क्या है, मुझे कोई गाली दे वो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? गाली नहीं देना चाहिए। उसको बोलना कि तू गाली मत दे। हम वो करते हैं ना, वो वेस्ट है, वो टाइम वेस्ट, वो बनने वाला नहीं है। हम उसको चेंज करना चाहते हैं ना, उसको कहते हैं बोल मत तू। हाँ? उसके बदले स्वयं गाली देना बंद करें, तो कोई आपको गाली देगा ही नहीं, तो आपको बंद करने का कुछ करने का नहीं समझ रहे। खुद को स्वयं को एक को बंद करेगा दूसरा चालू हो जाता है, दूसरे को बंद करे तीसरा चालू हो जाता है। कितने लोग को आप बंद करेंगे? और उसको बंद करने के लिए आपका कितना फोर्स चलता है, कितना प्रयास चलता है, कितने राग द्वेष आपको होते हैं ना? हाँ? उसमें कितना नया कर्म बंधन होता है। उसके बदले ऐसा समझो कि ये काम मैंने किया है, इसलिए इसका फल तो आएगा। अभी मैं इसके साथ झगड़ा करूं या मैं शांति से इसको पास कर दूं, आपको दो चॉइसेस, दो में से एक। क्योंकि कर्म तो फिर गया, फिरने वाला ही है, वो तो खत्म ही होने वाला है। कर्म का काम क्या है कि वो फिरना उसका काम है, फल देकर फिर जाना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको पूरा लाइफ पांव का दर्द ही रहेगा। तो वो तो बनता नहीं है ना। एक बार कर्म का आ गया उदय, पांव में दर्द आ गया, वो अगर खिरेगा ही नहीं तो मरण तक आपको पांव का दर्द ही रहेगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। वो गाली देने वाला भी गाली देकर बंद कर लेता है ना, थक जाता है ना। अगर वो कर्म का उदय चालू हो जाएगा तो गाली ही देता रहेगा और सब काम वो बंद कर देगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। एक एग्जांपल है क्वेश्चन में, मतलब जैसे आज सेल्टेक्स वाले ने रात को 1 बजे गाड़ी पकड़ लिया, तो उसने फाइन पूछा वहाँ पे कि आपको इतना पैसा फाइन देना पड़ेगा। तो अभी वो उदय आया और मैंने तो उसके ऊपर बहुत द्वेष किया, ड्राइवर के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, सब जगह मैंने सबके ऊपर द्वेष किया। अगर मैं वहाँ पे ऐसा समझता हूँ कि उदय है मेरे को, तो यहाँ पे लास्ट मैंने किया है और अभी मेरे को आया, तो अभी वो फाइन पूछ रहा है, तो फिर वो देना पड़ेगा ऐसा? तो वैसे भी देना ही पड़ेगा। बट मैं सोचता हूँ कि नेगोशिएट कर सकता हूँ, मतलब वो 50 करो पूछ रहा ना, है तो मैं पर शांति से कर सकते ना। वही तो बात है ना, आप शांति से काम वही काम कर सकते या मारा मारी कर भी कर सकते हो। दो में से एक। वो तो पहले मैंने बोला ना, आपको चॉइस है दो में से एक। फाइन से तो बचने वाले नहीं है दोनों में। क्या? हाँ, क्योंकि आपने गलत काम किया है तो उसका फल आपको फाइन होगा ही। तो शांति से वही काम हम पूरे, देखो बिजनेस करेंगे तो कोई पकड़ेगा तो फाइन होगा, ये तो नॉर्मल है। ये कैसे आपको होगा ही नहीं, ऐसा थोड़ी है। तो फिर वो लोग क्या नौकरी, क्या वो लोग क्या करेंगे? किसी को वो लोग पकड़ ही नहीं सकते। तो उसको नौकरी में से निकाल देंगे ना। तेरे को कोई मिलता ही नहीं क्या? पूरी जिंदगी एक भी आदमी को मैंने पकड़ा नहीं। ऐसा सोचा ही नहीं शायद, जैसे आपने बताया। वो सोचा था आधा प्रॉब्लम वहाँ खत्म हो जाता है कि उसको ड्यूटी है वैसा। यही तो जिनवाणी है ना, आपको सब प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए तो जिनवाणी है। तो क्या प्रॉब्लम है आपको? बस वो वहाँ पे फाइन नहीं देना था वैसा। और फाइन नहीं देने से ऐसा बच थोड़ी जाता है। नहीं जाते हैं। किसी को रोग चाहिए जी। तो क्यों आता है? कर्म आने क्यों देता है वो?
किसी को व्यापार में नुकसान चाहिए नहीं चाहिए। तो क्यों होने देता है? किसी को रसोई में बिगाड़ हो ऐसा चाहता है कोई भी? होता है ना कि नहीं होता है? होता है। तो क्यों होने देते हैं? वो हो गए ही, हुए बिना रहेगा नहीं। लेकिन आप उसको इतना बड़ा इश्यू बनाकर, जैसे वर्ल्ड वॉर हो गया, ये क्यों खाना बचा, किसने ध्यान नहीं रखा, क्यों ध्यान नहीं रखा, ऐसा वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। फिर बोलेंगे तुम्हारा काम है, वो बोलेगा नहीं मैंने नहीं किया है, इसने किया है, वो बोलेगा मैं तो यहाँ था ही नहीं। इतना धमाल, इतने कर्म बंधन। अरे भाई घर रहेगा तो खाना बचेगा, कभी होगा। एग्जैक्टली कौन कितना खाएगा आप बोल सकते क्या एडवांस में? कल सुबह आप कितना नाश्ता करेंगे आप अभी से बोल सकते क्या? आप कर सकते क्या? नहीं कर सकते। आपको कल सुबह पेट में दर्द हुआ तो आपका नाश्ते का पार्ट क्या होगा? क्या होगा? वेस्ट क्योंकि बचना ही नहीं चाहिए, वेस्ट होना ही नहीं चाहिए। तो ये नॉट अ बिग थिंग। आप छोटी छोटी बात में कितना कषाय करते हो, उसका सब कर्म बंधन किसको होता है? फिर उसका जब फल आता है तो आपको परेशानी इतनी होती है कि आप उसमें से निकल ही नहीं सकते। जो भी चीज है वेस्ट हुआ तो शांति से कहो ना। वही काम शांति से भी हम कर सकते हैं, मारा मारी कर भी कर सकते हैं। बस इतना ही फर्क है, और कोई ज्यादा फर्क नहीं। वेस्ट तो हो गई, नहीं होगा ऐसा नहीं, लेकिन जितना बचा सके, जितना कम कर सके उतना हमें करना चाहिए। बिजनेस में भी प्रॉब्लम आए बिना रहेगा ही नहीं। प्रॉब्लम ही नहीं आएगा ऐसे समझकर आप दुकान पे जाते हो, तो जब प्रॉब्लम आता है तो आप हिल जाते हो। पहले से आपने नक्की किया है कि कोई भी प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं आना, कोई भी प्रॉब्लम रसोई में नहीं होना चाहिए। ये तो पहले से नक्की कर आप जाते हो, तो जब कुछ भी आता है तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो एकदम। तो पहले से आप एक्सपेक्ट करो कि बिजनेस करता हूं तो प्रॉब्लम होगा, सेल टैक्स वाला पकड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा, ये सब होगा। लेकिन हम जितना ध्यान रखकर कम करें, बराबर काम करें, उतना हमारे लिए अच्छा है। यहाँ क्या कहते हैं कि ये जो पूर्व कर्म का फल जो चल रहा है, इसमें जो जुड़ान जीव का हो रहा है, जुड़ता है, उसको उदयाधीन परिणाम कहते हैं। क्या? ये जीव की उत्तर दशा है। ये क्या है? उत्तर दशा। मूल दशा उत्तर दशा है ना। एक परिणाम जीव के है जो इसमें जुड़ते ही नहीं है, वो आत्मा में जुड़ते हैं, इसको मूल दशा का। अज्ञानी को ऐसा कोई परिणाम नहीं है कि जो आत्मा में जुड़ता है, क्योंकि उसको आत्मज्ञान नहीं है। यानी उसके पूरे परिणाम उदय में, कर्म के फल में जोड़ते हैं। ठीक है? और केवड़ी भगवान के सब परिणाम आत्मा में जुड़ते हैं। और बीच में है वो ज्ञानी जो है, जो केवड़ी बनने वाला है। ऐसा जो मोक्ष मार्ग में है, मोक्ष मार्ग में चलते हैं, क्या मोक्ष तक चलते हैं, फिर मोक्ष में पहुंच जाते हैं। ऐसे ज्ञानी को एक मूल दशा है और एक उत्तर दशा है। क्या? मूल दशा माने आत्मा के साथ जुड़ा हुआ परिणाम, और उत्तर दशा माने कर्म के फल में जुड़ा हुआ परिणाम। समझ में नहीं आए तो आप पूछिए, क्योंकि ये सब विषय आपको कभी भी सुनने में नहीं आए, ऐसा विषय ये पत्र में चला है। लब्ध उपयोग और मूल दशा दोनों सेम है कि अलग है? मूल दशा और लब्ध उपयोग दोनों सेम है? शास्त्र से प्रश्न मत पूछिए,
तो मैं शास्त्र से लूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर अगला सत्संग ही नहीं रहेगा। क्या कहा? सिंपल बात है, एक आत्मा से जुड़ा हुआ है क्या, और एक कर्म के फल से जुड़ा हुआ है। ऐसे एक परिणाम के दो भाग हो जाते हैं। किसको? ज्ञानी को। अज्ञानी को क्या पोजीशन है कि सब परिणाम कर्म के उदय में जुड़े हुए हैं। क्या? मेरापना, कर्तापना, सब परिणाम पर में जुड़े हुए हैं। ठीक है। ज्ञानी को मेरापना आत्मा में है और जानना मेरा कार्य है, ऐसा कर्तृत्व है। क्या? और साथ में कर्म के साथ भी जुड़ान है, क्योंकि केवल ज्ञान हुआ नहीं है अभी। केवल ज्ञान हो गया तो पूरे का पूरा आत्मा में जुड़ान हो गया, तो कोई बाहर में जुड़ान होता नहीं है, कोई कर्म का उदय में जुड़ान होता